गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपना अभी फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था एज अ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड चैप्टर, दिस इज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में जो आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से अपने एक पूरा अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हमें पता है कि हम मेल को और फीमेल को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्स ऑर्गन पे डिफाइन करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो इसमें हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे इसे एज अ मेल में अलग और फीमेल में अलग होंगे, बट ये हम जो सेक्स ऑर्गन्स को भी डिफाइन करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेते हैं। जैसे हमारे कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच इज अ प्रोड्यूस अ गैमेट्स, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड अ सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेल में भी और फीमेल में भी। बट जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो नीदर प्रोड्यूस गैमेट्स और नॉर अ सेक्स हार्मोन, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन अ रिप्रोडक्शंस। एज हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शंस में। सिर्फ ये क्या करते हैं, एज अ डक्ट का काम करते हैं, एज अ पैसेज का काम करते हैं जो रिप्रोडक्शंस में हेल्प होते हैं। जैसे एज अ इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो अगर हम इन मेल की बात करते हैं इन मेल में हम बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, हमारा प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस गैमेट एंड सेक्स हार्मोन। जैसे अगर मेल में इसका एग्जांपल होगा तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो एग्जांपल है इन टेस्टिस। फीमेल में इसका एग्जांपल होगा ये हमारा सेम एज प्रोड्यूस गैमेट्स भी प्रोड्यूस करेगा और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। तो इन फीमेल में से एग्जांपल होगा हमारा ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, हमारा एग, और जो टेस्टिस होगा विच इज अ प्रोड्यूसर स्पर्म। अब हम इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखते हैं कि इसमें केवल एक पैसेज का काम करते हैं, जो कि हमारा एक न तो प्राइमरी मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशंस करेंगे और ना ही कोई सेक्स हार्मोन का, लेकिन एक पैसेज की तरह काम करेंगे कि 1/2 जो हमारा जो स्पर्म की जो लोकेशन है। जैसे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमारा रेटिटी टेस्टिस है और रेटिटी टेस्टिस से होते हुए जो हमारा स्पर्म का फ्लो है वो किसके थ्रू हो रहा है, किस पैसेज के थ्रू हो रहा है, वो हमारा कौन हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एज लाइक अगर मेल की बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है वास डिफरेंस, उसके बाद इसमें हमारा आ जाता है यहाँ पे, और एक तो वास डिफरेंस आ गया इसमें आपका एग्जांपल, एपिडाइडमिस, पेनिस, ये सब क्या करते हैं एज अ फ्लो ऑफ स्पर्म हेल्प इन अ रिप्रोडक्शंस। एंड इन अ फीमेल में अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड इज यहाँ पे हो गया हमारा यूट्रस एंड वेजाइना। ये हेल्प करते हैं हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। अब इसमें हम आगे ये पढ़ेंगे कि कुछ हमारे क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ये तो हमारे ऑर्गन्स हो गए कि किस तरीके से हमारा इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन ऑर्गन्स ने टेक पार्ट किया फॉर द रिप्रोडक्शंस के लिए। अब हम इसमें कुछ अपने ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, तो ग्लैंड्स अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम को फॉलो करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट इन अ पेल्विक रीजन। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमारा इट कंसिस्ट टेस्टीज, टेस्टीज होती है। सेकेंड इज एक्सटर्नल जेनाइटियल होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हमारा पेनिस आएगा, वास डिफरेंस वगैरह ये सब आएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कुछ हमारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारा पूरा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो पहले हम टेस्टिस में देख लेते हैं। अच्छा, इसी में हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटल के बाद इसमें हमारा कुछ एसेसरी डक्ट्स भी आएंगी, एसेसरी डक्ट, जो कि सिर्फ क्या करेंगे, पैसेज का काम करेंगे। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा फर्स्ट जो आएगा हमारा फर्स्ट तो आएगा हमारा रेटिडी टेस्टिस, सेकेंड वन इज बासा एफ्रेंस, थर्ड वन इज इपिडाइडमिस, फोर्थ इज वास डिफरेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फिर हमारा यूरेथ्रा आ जाएगा, जो कि एक क्या काम कर रहा है, सिर्फ पैसेज का काम कर रहा है, फ्लो ऑफ स्पर्म में हेल्प कर रहा है। पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस इन ह्यूमंस इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस जो होती है वो हमारी कैसी होती है, बाइलूप शेप में होती है, एज अ बाइलूप। उसके बाद एज अ इसका साइज जो होता है वो कितना होता है, 4 to 5, साइज इसका 4 to 5 इन लेंथ में होता है, और इसकी ब्रेथ जो होती है इसमें 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के पास बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 लोब्स होते हैं, विच इज कॉल्ड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सपोज जैसे हमारी ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस में क्या है, ये हमारी बाइलूप स्ट्रक्चर हो गई, बोथ साइड इज प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी क्या होती है, पहले इसमें हम यहाँ पे देखते हैं ये कवर्ड होती है विद एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम। एक स्क्रोटम होता है, इसके थ्रू ये कवर्ड होती है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, दिस इज द टेस्टिस एंड टेस्टिस इज अ कवर्ड बाय द स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है वो हेल्प करता है टू मेंटेनिंग द टेम्परेचर। जैसे जो इन ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। लेकिन जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो बिलो दिस टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बिलो होगा तभी हमारी जो स्पर्म होता है ना मेल में, तभी उसका फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इसीलिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, और जो स्क्रोटम होता है वो इसको हेल्प करता है टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर। इसका कितना टेम्परेचर होता है, मतलब 37 है, तो यहाँ पे 2 to 2.5, या हम ये भी कह सकते हैं 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें टेम्परेचर यहाँ पे इसका बिलो होता है ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है उसके कंपैरिजन में इतना कम होता है। तो इसमें होता है हमारा 35। तो 35 जो टेम्परेचर होता है, इट इज अ सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, जो कि कौन कंट्रोल करके रखता है, स्क्रोटम। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे देख रहे थे, अभी हमने ये भी पढ़ा कि ये जो हमारी टेस्टिस है, ये टेस्टिस, इसमें हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिया, ये टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं। ये हमारे लोब्यूल्स जो होते हैं आगे जाके ये क्या बनते हैं, ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। नाम से ही है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है वो कंटेन करके रखता है 2 to 3 लोब्स। इसमें अपनी अलग अलग क्या होती है, लोब्स होती हैं। इस तरीके से ये जो लोब्स हैं, यही हमारी लोब्स क्या कहलाती हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो हमारी लोब्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो इनसाइड में होती हैं और एक आउटसाइड रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी इनसाइड रीजन जो होगा वो उसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी और आउटसाइड वाले रीजन में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे और पहले देखते हैं इनसाइड द सेल, जो सेल के इनसाइड वाले रीजन में हमारी प्रेजेंट होती है। तो जो इनसाइड वाले रीजन में होती है उसमें हमारा क्या होता है, मेल जर्म सेल होती है, एंड सेकंड इज सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स क्या होता है, अंडरगो जाता है म्योटिक डिविजन्स में एंड फॉर्मेशंस करता है ऑफ द स्पर्म का। ये फॉर्मेशन कर देगा स्पर्म का
और कहाँ जाएगा ये, मियोटिक डिविजन्स में। जब मेल जर्म सेल से मियोटिक डिवीजन होगा देन स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो ये जो सर्टोली सेल हैं दे प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन, ये क्या कर देंगी, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। स्पर्म को, जब स्पर्म हमारा फॉर्म हो चुका है, अब स्पर्म को डेवलपमेंट होने के लिए या डेवलप्ड होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, एज अ सर्टोली सेल। अब ये हमने देखा था कि ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इनसाइड सेल में प्रेजेंट थे। अब ये हम देख रहे हैं थोड़ा आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर ये सेल के आउटसाइड रीजन पे प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, आउटसाइड पे हमारी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारी इस सर्टोली सेल्स की जगह क्या होती है, हमारी इंटरस्टियल सेल होती हैं, इंटरस्टियल सेल। इंटरस्टियल सेल्स को हम और भी क्या कहते हैं, लाइडिक सेल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा, एक तो इनकी पोजीशन पूछी जाती है दोनों की, कि मतलब वेयर इट इज अ प्रेजेंट इन अ सर्टोली सेल्स एंड द लाइडिक सेल्स। और लाइडिक सेल्स के भी पोजीशन देख लेते हैं, आउटसाइड पे प्रेजेंट होंगी और ये क्या करेंगी, दे प्रोड्यूस अ हॉर्मोन्स, ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। ये इन्होंने सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया और ये क्या करेंगे, सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। इसमें एक डिफरेंस ये भी आता है, जो हमारी सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो किस साइज की होती हैं और हमारी लाइडिक सेल्स किस साइज की होती हैं। एक इसकी पोजीशन भी पूछते हैं। अच्छा, आपको एक साइड में डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें आप देख रहे हो जो आपकी जो सर्टोली सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारी सेमाइनल, जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उस रीजन पे, और आप ये देख रहे हो इसकी जो जर्मिनल इपिथेलियम लेयर है इन बिटवीन दोनों की रीजन में प्रेजेंट होगी ना सर्टोली सेल, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। नेक्स्ट अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी इंटरस्टियल सेल और लाइडिक सेल्स है वो कहाँ पे होगी, आउटसाइड, यानी ओनली किस रीजन पर होगी, आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है उसके बाहर वाली लाइन पे। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स और दिख रहे होंगे, जैसे लाइक अ स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजोआ। तो जब हम ये गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम इसमें इस वर्ड को देखते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, यानी यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म का बनना। यहाँ से हमारी फर्स्ट सेल होती है जो स्पर्मेटोगोनिया बनती है, देन वो इट कन्वर्ट हो जाती है, जब पूरा फुली मैच्योर स्पर्म बन जाता है देन दे कन्वर्ट इनटू अ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने टेस्टिस देख ली और स्क्रोटम देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारे एसेसरी डक्ट होती है जो एक ऐसा पैसेज का काम करती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ये हमारी टेस्टिस हो गई और स्क्रोटम हो गया। इसमें हमने यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह ये सब पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट। ये जो हमारे यहाँ पे एसेसरी डक्ट होती हैं इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट इज रेटिटी टेस्टिस। रेटिटी टेस्टिस क्या होता है, रेटिटी टेस्टिस होती है हमारी जहाँ पे ऑल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर क्लोज्ड होती हैं टू वन एंड। एक एंड पे आके, से सपोज ये हमारी टेस्टिस हो गई, यहाँ पे एक एंड पर आके जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वही एक एंड पर आके हमारी क्लोज हो जाती हैं, ऑन द अदर एंड पे आके क्या हो जाती हैं, वो ज्वाइंट हो जाती हैं। तो जिस पोर्शन पर आके वो ज्वाइंट हो रही हैं हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसी पोर्शन को क्या बोला जाता है, रेटिटी टेस्टिस बोला जाता है। दिस सपोज जैसे हमारा यहाँ पे हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिटी टेस्टिस बोलेंगे। अब इस रेटिटी टेस्टिस से क्या होता है, यहाँ से अराइज होता है क्या, हमारा इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस, अच्छा इपिडाइडमिस तो हमारा थोड़ा सा ये आगे स्ट्रक्चर है, ऐसा जो कॉइल्ड फॉर्म में है, लेकिन एक छोटी सी एक सीलिएटेड यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सीलिएटेड मेम्ब्रेन। सीलिएटेड मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो, यहाँ पे जो सीलिएटेड मेम्ब्रेन है आपकी वो कहलाती है आपकी यहाँ पे वासा इफ्रेंस, विच इज अ वासा इफ्रेंस विच इज अ कनेक्ट टू द इपिडाइडमिस, जो इपिडाइडमिस के पोर्शन से कनेक्ट होती है। अब इपिडाइडमिस में हमें स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है, दिस इज द कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। एक कॉइल्ड होता है, ये क्या करेगा, इट्स
कैरी द स्पर्म, स्पर्म को कैरी कर देगा एंड ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, इस आगे वाले रीजन में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या जा रहा है ये, दिस इज द वास डिफरेंस। इस एपिडाइडमिस में कॉइल मतलब स्पर्म हमारा कुछ टाइम तक स्टोर रहेगा, देन कैरी मतलब वो तो एपिडाइडमिस उसे कैरी कर ही रहा है, देन फिर क्या होगा आगे यहाँ जाके वास डिफरेंस उसको कैरी कर लेगा, वास डिफरेंस ले लेगा। अब वास डिफरेंस क्या होता है, वास डिफरेंस हमारा एक ये बोल सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये हमारा जो क्या बना हुआ है ये दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं जिसमें हमारा यूरिन एज स्टोर होके रहता है। तो इसके ऊपर एक ओवर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है, दिस वन इज द लेयर या दिस वन इज द ट्यूब इज कॉल्ड द वास डिफरेंस। ये हमारी क्या करेगी, सेम एज कैरी कर रही है किसको, स्पर्म को, और कहाँ पहुंचा दे रही है, यहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचा रही है, इसके इस वाले रीजन में, यहाँ से होते हुए हमारी ये यूरेथ्रा के पास आएगी, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए फिर पेनिस के थ्रू एक्सक्री आउट हो जाएगी। अच्छा उससे पहले हमने यहाँ पे कुछ ये भी देखे, ये हमारी क्या है सेमाइनल वेसिकल्स है, दिस इज द हमारा जो कनेक्ट है यूरिनरी ब्लैडर से, दिस इज द हमारा क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये हम अभी एसेसरी ग्लैंड्स में पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन अलग अलग क्या होता है। ये अब हमने डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया किससे, यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा एक ऐसा पैसेज होता है, यूरेथ्रा इज अ पैसेज विच इज अ प्रोड्यूस अ यूरिन, जो यूरिन प्रोड्यूस करता है। इफ आई टॉक अबाउट द मेल, अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन में हमारा क्या होता है सिंगल यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, यानी जहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन का पास आउट हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, वहीं से उसी पोर्शन से क्या होगा स्पर्म का रिलीज भी होगा। ठीक है, दिस इज द यहाँ से ये यूरेथ्रा हो गया। अब ये हमारी क्या हो गई, ये पेनिस हो गई, दिस इज द पेनिस। ये क्या है इसकी पेनिस क्या होती है, जो इसकी फोल्डेड स्किन होती है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और इसको क्या बोलते हैं फोरस्किन भी बोलते हैं, प्रीप्यूस भी बोलते हैं। दिस इज द पेनिस। ये क्या करती है, विच इज कैरी द स्पर्म एंड आफ्टर इजेक्यूलेशन या फिर ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम जो स्पर्म का जो फ्लो है, जो वो फ्लो मतलब फ्लो में आ रहा है स्पर्म, वो कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में बाय द वजाइना के थ्रू इनटू द ओविडक्ट में। तो उससे फिर हमारा फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाएगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे वो कैसे होगा। अभी सिर्फ हमने एक पैसेज पढ़ा, इसको हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा हमने, क्योंकि फिर हम डायरेक्ट अपने इसके ग्लैंड्स पर आएंगे कि ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है। पहले हमने क्या देखा, टेस्टीज देखी, टेस्टीज हमने बायलूट देखी, हमने इसका साइज देखा 4 to 5 सेंटीमीटर इन लॉन्ग में होता है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो टेस्टीज को जो कवर्ड करके रख रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड स्क्रॉटम, जिसका मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि हमारा आउटसाइड जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बिलो होता है कंपैरिजन टू इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर के, तो इसीलिए यहीं पर हमारा क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से हमारी अब जो ईच हमारी जो टेस्टीज होती हैं उसमें क्या होता है लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं उसमें। अब उस लोब्यूल्स में हमारी क्या होती हैं, ईच 1 to 2 3 हमारी क्या होती हैं लोब्यूल्स होती हैं जो सेमनीफेरस लोब्यूल्स को कंटेन करके रखती हैं। अब हमने उसमें 2 टाइप की सेल्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने आउटसाइड रीजन में पढ़ी, देन इनसाइड में पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आउटसाइड में हमने पढ़ा मेल जर्म सेल्स पढ़ा, देन हमने क्या पढ़ा सर्टोली सेल्स पढ़ा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है सर्टोली सेल्स में एंड लाइडिक सेल्स में, तो हमने उसकी पोजिशन भी देखी कि जो हमारी सर्टोली सेल होंगी वो इनसाइड प्रेजेंट होंगी सेल के, वेयर एज जो हमारी लाइडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो कहाँ होंगी, आउटसाइड द रीजन ऑफ सेल्स के होंगी। उसके बाद हमने इसका फंक्शन भी देखा कि जो सर्टोली सेल्स इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड द लाइडिक सेल्स क्या करती है, इट्स प्रोवाइड द हार्मोन्स जस्ट एज लाइक अ एबीपी। अभी हम यहाँ पे एबीपी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एबीपी हमारा एक हार्मोन होता है विच इज सीक्रेटेड बाय द लाइडिक सेल्स। एबीपी क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड आगे अब क्या होगा हमारा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि
इसमें हमारा क्या होता है, रेटिडी टेस्टिस, यानी अब हमने कुछ एसेसरी डक्ट देखी है जो एक पैसेज का काम कर रही हैं, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो चुका है, अब वो स्पर्म जाएगा कैसे, वो किसके थ्रू जाएगा, एक पैसेज है, वो पैसेज कौन सा, फर्स्ट पैसेज जो है हमारा वास इफरेंस, जो अराइजेज है कहाँ से, रेटिडी टेस्टिस से, जहाँ पे सारी हमारी सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स आके कलेक्ट हो गई, उस पोर्शन को रेटिडी टेस्टिस बोला गया। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेटिडी टेस्टिस। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो हमारा रेटिडी टेस्टिस से आगे जो कनेक्ट है, ये सीलिएटेड मेम्ब्रेन का बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द वास इफरेंस। उसके बाद आगे हम ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द एपिडाइडमिस, कॉइल्ड है, उसको मोटिलिटी इजीली से मिल जाएगी स्पर्म को। देन आगे एक ओवर द लूप बना हुआ है, किसके, यूरिनरी ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के नियर बाय है यहाँ पे हमारा सेमिनल वेसिकल्स, देन ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये कॉर्पस ग्लैंड्स, और यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट हो जाएगा। और जो ग्लांस पेनिस हो जाता है या फोरस्किन पेनिस हो जाता है, ये हमारी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनी हुई होती है। जो पेनिस है क्या है, वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनी होती है, विच हेल्प टू इरेक्शंस ऑफ पेनिस, जो पेनिस को इरेक्शंस हो देने में, इरेक्ट करने में हेल्प करती है, टू द फैसिलिटेट ऑफ द इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन क्या हो जाए, इजीली से कॉज हो जाए। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई। अब हम इसके आगे ग्लैंड्स देखते हैं कि ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं। अब हम इसके ग्लैंड्स देख लेते हैं। हमने इसमें एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से देखे, सेमाइनल वेसिकल्स, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड दिस वन इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये जो हमारा सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि नियर द हमारा यूरिनरी ब्लैडर है एंड कनेक्ट है किस पोर्शन से, वास डिफरेंस से, ये हमारा वास डिफरेंस है, और यहाँ पे हमारा ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो हम बोल सकते हैं इट इज सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट नियर द यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर्म्ड या कनेक्ट टू द वास डिफरेंस एंड द इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस सेमाइनल वेसिकल में ऐसा होता क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स, इस सेमाइनल वेसिकल्स में हमारा फ्रुक्टोज, कुछ आपके एंजाइम होते हैं, एन एंजाइम एज लाइक अ प्रोस्टेग्लैंडिन्स, जो आपका फ्रुक्टोज होता है वो क्या करता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे अब स्पर्म है, स्पर्म को मोटिलिटी चाहिए, तो उसको मोटिलिटी कहाँ से मिलेगी, एज अ फ्रुक्टोज उसे प्रोवाइड कराएगा। तो एक्ट कैसे करेगा, एज अ ये सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करेगा। एंड प्रोस्टेग्लैंडिन्स जो एंजाइम है, ये भी क्या करेंगे, उसको इसमें हेल्प करेंगे आगे जाके वो कैसे इजीली से अपनी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मोटिलिटी है उसमें आगे जाके इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा, अच्छा ये हमारा बाय पेयर्स में है, ये हमारे कैसे होंगे, पेयर्स में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पेयर्स में दिख रहा है, और ये हमें अब दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पे ये हमारा सिंगल होगा। सपोज जैसे एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये इसको ऐसे कवर्ड करके रखेगा, इस तरीके से होगा, सिंगल ही होगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। सिंगल होगा, और थोड़ा क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अच्छा इसके पास क्या होता है, जैसे इसके पास हमारा फ्रुक्टोज है जो है कुछ एंजाइम है, तो इसके पास हमारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और इसके पास कुछ क्या होता है, एंजाइम भी होते हैं इसके पास, एन एंजाइम। सिट्रिक एसिड क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा द फॉर्मेशंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, यानी जो मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको फॉर्म करने में काम आता है ये। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंजाइम भी होंगे यहाँ पे, उसको एज अ सिक्रेशंस देंगे, रिलीजेशंस में उसको हेल्प करेंगे ताकि वो इजीली से पास आउट हो सके। अच्छा इसमें हमारे कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं,
जो उसमें आगे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं एज स्पर्म को। थर्ड वन इज हमारा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे कुछ कैल्शियम्स होते हैं, यहाँ पे कुछ हमारा कैल्शियम आयन होता है। उसके बाद ये भी हमारा क्या होगा, यूरेथ्रल वाले रीजन में ही होगा, सेम एज ये जैसे। और कैसा होगा, ये भी हमारा बाई पेयर्ड में ही होगा। ये भी हमारा बाई पेयर्ड में हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैल्शियम्स हो गए, मिनरल्स आयंस हो गए इस तरीके से। ये मिनरल्स आयंस और ग्लैंड्स का काम ही ये होता है कि उसको एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, उसको एज अ मोटिलिटी देना, ताकि अगर वो न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल पाएगा तभी वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर पाएगा, मोबाइल कर पाएगा, मोटिलिटी कॉज कर पाएगा। तो यही सारे क्या काम करते हैं, एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं और मोटिलिटी दे रहे हैं। इसमें आपका ये स्ट्रक्चर्स इसको ध्यान रखना। अगर स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान है तो सिर्फ आपको रेटिटी टेस्टी से लेके स्क्रॉटम से लेके देन आगे पूरा पैसेज है, जिसका सारा सबका मेन फंक्शन एक ही है कि क्या करना, कैरी द स्पर्म करना एंड स्टोर करना, देन आगे उसको ट्रांसफर कर देना। और मेन ये जो हमारे तीनों हमारे फ्रुक्टोज हो गया, सिट्रिक हो गया, तो फ्रुक्टोज और सिट्रिक और जो बल्बो यूरेथ्रल होता है उसमें भी क्या होता है, सेम एज फ्रुक्टोज ही होता है, उसमें भी हमारा क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। ये भी क्या देगा, उसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। जब एनर्जी आ जाएगी तो वो इजीली से मूव कर पाएगा, देन इजीली से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब इसमें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।